वेरी गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। मैं शोभा सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने आज के वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, लाइफ में बहुत ही मस्त होंगे, अपने आप से खूब सारा प्यार कर रहे होंगे एंड ऑब्वियसली लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी फॉलो कर रहे होंगे। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने कैमरा इस तरीके से क्यों रखा हुआ है, मैं बीच में क्यों नहीं आ रही हूँ। तो आप सभी को एक चीज़ बताना है। लेफ्ट हैंड साइड में आप एक दिया जलते हुए देख रहे होंगे। ये दिया सुबह 4:30 बजे मैंने जलाया है। आप सभी को पता है कि मेरा ब्रह्म मुहूर्त का बैच चलता है, जहाँ पर पूरे पैन इंडिया वर्ल्ड वाइड से लोग आते हैं और हम मैनिफेस्टेशन की सारी प्रतिक्रियाओं को करते हैं। तो उनको सिखाते हुए मैंने ये स्वर विज्ञान से दीप को प्रज्वलित किया था। उनको मैंने बताया था कि आप अभी नवरात्रि चल रहे हैं तो किस तरीके से माता का ज्योत जला सकते हैं स्वर विज्ञान को फॉलो करते हुए। तो अभी मैं ये जो वीडियो बना रही हूँ 2:15 या 16 हो रहे होंगे, तो देखा जाए 4:30 बजे से जो दिया जल रहा है अभी तक जल रहा है। सोचिए, करीबन 8 घंटे हो चुके हैं, 8 घंटे से भी ज़्यादा हो चुके हैं और ये दिया अभी और देर तक चलेगा, क्योंकि जो तेल है अभी भी आप देख रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा ही ख़त्म हुआ है, अभी बहुत देर चल सकता है। वैसे स्वर विज्ञान से अगर आप दिया को प्रज्वलित करते हैं तो 1 दिन से भी ज़्यादा चल जाता है। मेरा दिया जो होता है 1 दिन से भी ज़्यादा जलता है। 24 घंटे से करीब 25 या 26 घंटे भी हो जाते हैं। सो आप सभी को बता दें कि स्वर विज्ञान का कोर्स मैं लेकर आ रही हूँ 5 नवंबर से। जिनको भी मेरे से स्वर विज्ञान सीखना है, समझना है इस ज्ञान को, तो बिल्कुल अपना इनरोलमेंट कर सकते हैं। और अक्टूबर 17 से मैं सेल्फ लव की क्लासेस लेकर आ रही हूँ। 10 डे की सेल्फ लव जर्नी लेकर आ रही हूँ और उसमें मैं करवाऊँगी बहुत सारी प्रतिक्रियाएं। एक प्रतिक्रिया मैं आपको बता दूँ, आज तक आप लोगों ने YouTube में इस तरीके का पावरफुल सेल्फ लव मेडिटेशन नहीं किया होगा। एक सेल्फ लव मेडिटेशन मैंने कल अपलोड किया है, वो तो एक ग्लिम्स है, ट्रेलर है। बाकी के बहुत सारे सेल्फ लव मेडिटेशन जो कि मेरा खुद का डिज़ाइन किया हुआ है और वो मैं करवाऊंगी अपने 10 डेज़ के सेल्फ लव जर्नी में। तो जिनको भी मेरे से इस क्लास को जो मतलब कि सीखना है सेल्फ लव करना, तो बिल्कुल देर ना करें। बहुत सारी प्रतिक्रियाएं होंगी और आई एम डैम श्योर कि आप उन सब प्रतिक्रियाओं को मेरे साथ 10 दिन में करेंगे तो आपको तो अपने आप से प्यार हो जाएगा और वो प्यार कुछ दिनों तक के लिए रहेगा। मृत्यु मतलब हमेशा रहेगा। मैं उस शब्द को यूज़ नहीं करना चाहती हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं, मैं थोड़ा सा कैमरा ठीक कर लूँ और आज के टॉपिक में चलते हैं। मैं अभी कुछ देर पहले अलमीरा ठीक कर रही थी। आपको भी पता है कि नवरात्रि चल रहे हैं तो साफ़ सफाई भी होती ही रहती है। तो ये डायरी हाथ में लगी, छोटी सी डायरी है लेकिन बहुत कमाल की है और बहुत ही प्यारी है, क्योंकि इसके अंदर जो है ना वो बहुत ही कमाल का है। मेरे हस्बैंड जब मतलब कि अपना एयरफोर्स का ट्रेनिंग ले रहे थे तो उस टाइम पर ये वो अपने हाथ में या अपने पास में ही डायरी रखते थे और वो सारी बातों को लिखा करते थे जो भी वो मेरे लिए फील करते थे। तो इसमें एक लव लेटर मुझे दिखा जो कि उन्होंने मुझे फर्स्ट लव लेटर लिखा था, और वो लव लेटर जब मेरे पास आया था तो मैंने उसको अपने पास अभी भी संभाल कर रखा हुआ है ना। तो ये लव लेटर हाथ में आया तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज वीडियो बना दिया जाए। लेकिन यहाँ पर मैं किसी इंसान को कैसे लव लेटर लिखना है वो मैं बताने नहीं जा रही हूँ, बल्कि एक पावरफुल एनर्जी जिसको कहा जाता है मनी। अगर आपके जीवन में मनी का अभाव है तो बिल्कुल आप ये लेटर लिखिए। और अगर आपके जीवन में मनी है, सब जगह से आ रही है और हमेशा ऐसे ही आते रहे या बढ़कर आते रहे, तब भी लेटर लिखिए, तब भी आप इसको लव लेटर को लिख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि लव लेटर कैसे लिखा जाए पावरफुल एनर्जी को जो कि है मनी। लेटर कैसा होता है? लव लेटर थोड़ा सा मतलब कि इमोशनल होता है, एक्सप्रेसिव होता है, अपने दिल की सारी भावनाओं को बता दिया जाता है और साथ ही साथ इम्प्रेसिव भी होता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी हम पूरा का पूरा इमोशनल लव लेटर लिखेंगे।
एक्सप्रेसिव लिखेंगे, अपने दिल की सारी भावना को एक पेपर पे उतार देंगे और थोड़ा सा मनी को इम्प्रेस भी करेंगे कि वो दौड़ा दौड़ा क्या, भागा भागा चला आ जाए हमारे पास चेतक घोड़े पर सवार होकर। तो चलिए देर नहीं करते हैं और लिखना स्टार्ट करते हैं। कैसे लिखेंगे वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। मैं तो हमेशा ही लव लेटर लिखती हूँ। एक अच्छी डायरी ले लीजिए, क्योंकि आपने देखा कि यहाँ पे जो लव लेटर लिखा गया है ऐसे नॉर्मल पेज में नहीं लिखा गया। अगर कोई बात नहीं, आपके पास वैसा थोड़ा सा कलरफुल पेज नहीं है, डायरी नहीं है, तो कोई बात नहीं। कलरफुल जो आते हैं ना, जिसमें कुछ ड्राइंग्स वगैरह बने रहते हैं पीछे, हो सके तो वैसा ले लीजिए, अदरवाइज कोई बात नहीं, नॉर्मल रजिस्टर भी ले सकते हैं। कुछ स्केच पेन ले लीजिए थोड़ा सा डेकोरेटिव करने के लिए, है ना, क्योंकि हमने क्या बोला, इमोशनल, एक्सप्रेसिव एंड इम्प्रेसिव। तो थोड़ा इम्प्रेसिव कि जब भी आप उसको खोल के देखें तो बहुत अच्छी फीलिंग आए। जितना फील करके करेंगे ना उतना ही अच्छा रहेगा। ऊपर ऊपर से कोई काम मत करिए, प्रोसेस को एकदम इंजॉय करते हुए कीजिए। रिजल्ट अपने आप से आएगा। जितना आप प्रोसेस को दिल से करेंगे एकदम, तो देखिएगा रिजल्ट अपने आप से आएगा। तो जितना हो सके इम्प्रेसिव बनाइए। और रेड पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि लव लेटर रेड है ना, हार्ट जो होता है रेड कलर का होता है, रेड या पिंक कलर का चलेगा। अदरवाइज आप ग्रीन पेन भी ले सकते हैं, क्योंकि हरा रंग जो बताता है नोट को, करेंसी नोट को बताता है, रिप्रेजेंट करता है। तो या तो पिंक या तो रेड। मेरे लिए तो कहीं ना कहीं रेड कलर बहुत अच्छा रहता है, मेरे पास रेड पेन के कलेक्शन है। तो आप एक डायरी ले लीजिए या रजिस्टर ले लीजिए, या लव लेटर का जो वो आता है बुक, वो ले सकते हैं। और एक रेड पेन ले लीजिए, एकांत में बैठ जाए, आराम से बैठ जाए, जल्दबाजी में नहीं करना है। ओके, घोड़े पर सवार होकर डॉक्टर ऑपरेशन नहीं करता है। आप अपने जीवन में चल रहे प्रॉब्लम का निवारण करने जा रहे हैं। तो थोड़ा आराम से आपको ये लव लेटर लिखना है। या तो सुबह सुबह लिख सकते हैं, या तो रात को सोने से पहले लिख सकते हैं। एकदम आराम से लिखिए। और स्टार्टिंग कैसे करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। जितना भी अच्छा शब्द हो, जैसे कि यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने लिखा डियर, डियरर, डियरेस्ट। तो आप जितना हो सके डियर, अमेजिंग, एडोरेबल, वंडरफुल, मनी, पावरफुल मनी, इस तरीके से आप स्टार्ट कर सकते हैं। जितना हो सके अच्छे शब्दों का इस्तेमाल कर लीजिए। अगर नहीं समझ में आता तो डियर मनी भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। भावना बस अच्छी होनी चाहिए। और उसके बाद तुम कैसे हो, अगर तुम मुझसे रूठे हो तो आज मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ या मांगता हूँ, क्योंकि वो रूठा हुआ है ना। तो रूठा क्यों है, क्योंकि हमने कुछ गलत किया है। तो क्या गलती की है, सॉरी, आई एम रियली सॉरी कि मैंने तुमको हमेशा एक वस्तु समझा, आदान प्रदान का माध्यम समझा, कभी भी तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं की, कभी भी तुमको रिस्पेक्ट भरी नज़रों से ही नहीं दिखा, खर्च करते समय तो रुक कर तुमको कभी थैंक यू नहीं बोला। और हमेशा तुम मेरे पास हमेशा बचपन से लेकर आज तक रहे, लेकिन कभी भी मैंने तुम मतलब कि तुम्हारी डिसरिस्पेक्ट की है, हमेशा तुम्हारी अवहेलना की है, कभी भी रिस्पेक्ट नहीं किया। हमेशा अकाउंट बैलेंस को देखकर, अगर कम अकाउंट बैलेंस है तो उसको देखकर कभी ना कभी मुझे गुस्सा आता था या बहुत दुखी होती थी। लेकिन मैं तो इन सब चीज़ों की तरफ देखती ही नहीं थी जो मेरे पास है। ये घर है मेरे पास, तुम इस रूप में मेरे पास हो, मेरे पास किताबें हैं, ये मोबाइल के रूप में तुम मेरे पास हो। देखा जाए तो मैं हर एक रूप में तुम्हारे हर एक रूप में घिरी हूँ, लेकिन मैंने कभी उसकी तरफ देखा ही नहीं। तो आपके अंदर जितना भी फियर है उसको आप पहले पेपर पे उतार लीजिए। देखिए मनी क्यों नहीं आ रहा है, मनी एक पावरफुल एनर्जी है। वो तभी आपके जीवन में आएगा जब आप फियरलेस हो जाएंगे, जब आप उसके लेवल पर। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कानून नंबर 1 क्या है, समान समान को ही आकर्षित करता है। तो आप पहले उसके लेवल पर आ जाएंगे तो वो खुद ब खुद आ जाएगा एकदम। तो जितना भी अंदर का फियर है, जो भी नेगेटिव ब्लूप्रिंट है, उसको पेपर पे पहले उतार दीजिए। कि 20 तारीख होते ही मेरे को लगता था कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं, बाकी के 10 दिन कैसे गुजरेंगे। क्रेडिट कार्ड का बिल देखते ही मैं एकदम से हाई टेम्परेचर में हो जाती थी, हाई टेम्पर में हो जाती थी। तो जो भी आपके फियर, जो भी डिसरिस्पेक्ट आपने किया है, पहले उसको आप उतार लीजिए। और फिर उसके बाद आप लिखेंगे प्लीज़ फॉरगिव मी,
आप यहाँ पर होपोनोपोनो प्रेयर का भी एक फॉर्मेट को ले रहे हैं। पहले आई एम सॉरी लिखा, जितने भी फियर्स हैं उन सभी के लिए लिखा, फिर प्लीज़ फॉरगिव मी मेरे इस बिहेवियर के लिए कि तुम मेरी लाइफ में थे, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने तुम्हारी बहुत डिसरिस्पेक्ट की है। कई बार लोगों को बोला कि मेरे पास तो तुम हो ही नहीं, तुम तो मेरे पास आते ही नहीं हो, तुम तो उनके पास होते हो जो बहुत पढ़े लिखे हैं, है ना, जो अच्छे घराने में पैदा लेते हैं, जो अच्छे दिखते हैं, उन्हीं के पास तुम होते हो, मेरे पास तो नहीं होते हो। प्लीज़ फॉरगिव मी एंड थैंक यू सो वेरी मच कि अब मुझे तुम्हारी इम्पोर्टेंस पता चली है। तुम तो मेरे तुम्हारी वजह से ही मेरे सर पे छत है। तुम रहते हो तभी तो मेरा पेट भरा रहता है। मेरा कोई ऐसा रात नहीं गया कि मैं आधा पेट खाकर सोया हूँ, हमेशा भर पेट खाना खाया। तुमसे ही मेरे तन पर कपड़े हैं, मैं सेलिब्रेशन कर पाता हूँ, बर्थडे सेलिब्रेट कर पाता हूँ तुम्हारी वजह से। कितने सारे मैंने बर्थडे सेलिब्रेट किए हैं, बचपन से लेकर आज तक एनिवर्सरी सेलिब्रेट किए हैं। तो थैंक यू लिखिए, जितना हो सके हर एक चीज़ के लिए याद कर करके लिखिए। प्लीज़ कंजूसी मत करिएगा। इमोशनल और फिर अपना एक्सप्रेस करना है पूरी भावना को, एंड देन इम्प्रेसिव। अब उसके बाद हम लिखेंगे, जब आपका थैंक यू हो जाता है, फिर अपना फ्यूचर प्लानिंग। जैसे कि मेरे हस्बैंड ने लव लेटर में लिखा कि हम इस तारीख को शादी करेंगे, ऐसे करेंगे, तो फ्यूचर प्लानिंग भी उन्होंने लिखा था। तो यहाँ पर भी आप भी फ्यूचर प्लानिंग लिखें कि डियर मनी, तुम मेरे पास आओगे ना, तो मैं तुमको पहले म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करूँगा, तुमको वहाँ पर इन्वेस्ट करूँगा, मैं कोई कंपनी खोलूँगा जहाँ पर मैं वहाँ पर तुमको और बढ़ाऊँगा। जिस तरीके से भी फ्यूचर प्लानिंग है, तुम मेरे पास रहोगे तो मैं घर खरीदूँगा, बहुत सुंदर सा घर, उसमें तुम्हारे मतलब कि हर एक चीज़ को रखूँगा, लग्जरी चीज़ों को रखूँगा। तो जो भी आपका, जब आपके पास बहुत सारा पैसा आएगा तो क्या क्या करेंगे, वो सारा फ्यूचर प्लानिंग आप लिखेंगे। ओके, जैसे कि तुम मेरी ज़िंदगी में आओगे तो हम ये करेंगे, वो करेंगे, जो भी है। तो यहाँ पर हम मनी को लिखते हैं कि अगर तुम मेरे पास इतने में आओगे, या 61 करोड़ तुम मेरे पास आओगे, बहुत सारे पैसे में आओगे, तो हम ये करेंगे, वो करेंगे, वो सारा कुछ आप लिखिए। और उसके बाद लास्ट में हम यहाँ पर थैंक यू लिखेंगे, एक और बार थैंक यू लिखेंगे। अभी तक हमने जो थैंक यू लिखा था, वो हमने बचपन से लेकर आज तक पैसे से क्या क्या हुआ है उसको ध्यान में रखते हुए थैंक यू लिखा। ओके, अब जो हम लास्ट में थैंक यू लिखेंगे, वो थैंक यू लिखेंगे फ्यूचर प्लानिंग के लिए कि थैंक यू सो वेरी मच। तुम या आप इसके लिए भी लिख सकते हैं, जो भी आपके अफर्मेशन है, थैंक यू सो वेरी मच मेरी लाइफ में ईजिली, एंडलेसली, एफर्टलेसली आने के लिए। थैंक यू सो वेरी मच, तुम मेरे पास आठों दिशाओं से आते हो। थैंक यू सो वेरी मच, मैं जितना यूज़ करती हूँ तुमको, या जितना सर्कुलेट करती हूँ या किसी को देती हूँ, तो तुम मेरे पास डबल होकर, ट्रिपल होकर आते हो। तुम तो दिन को भी आते हो, रात को भी आते हो, हमेशा आते रहते हो, मेरे पास दौड़े दौड़े आते रहते हो, क्योंकि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो डियर मनी। एंड मैं भी तुमको बोलना चाहूँगी कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। थैंक यू सो वेरी मच। और उसके बाद आप अपना नाम लिखकर सिग्नेचर कर देंगे। लव यू लिखना है तो लव यू लिख दीजिए, और फिर बस हो गया आपका लव लेटर, है ना। तो ये लव लेटर जरूर लिखिएगा इस फॉर्मेट में। एक बार मैं फिर से रिपीट करूँ, पहले तो हमने उनका नाम लिखा, किसको लव लेटर लिख रहे हैं, देन उसके बाद कैसे हो, कहाँ पर हो, ये पूछा, ये अगर तुम रूठे हो तो प्लीज़ मेरी लाइफ में फिर से आ जाओ, इस तरीके से लिखा। और सॉरी करके लिखा आपने, जो भी आपके नेगेटिव बिलीफ है, मान्यता है, उसको पूरा अपने पेपर पर उतार लिया। फिर थैंक यू लिखा हमने, प्लीज़ फॉरगिव मी लिखा, फिर उसके बाद थैंक यू लिखा, बचपन से लेकर आज तक जो जो मनी से आपके पास हुआ है उन सभी को लिखा, फिर फ्यूचर प्लानिंग लिखा, और फिर थैंक यू भी लिखा, अफर्मेशन के रूप में लिखा। तो ये फॉर्मेट में आप लव लेटर लिखिएगा। और कैसा लगा आज का वीडियो ज़रूर बताइएगा। अगर कोई भी क्वेरी है आपकी तो ज़रूर आप उसको कमेंट में जाकर मेंशन कर सकते हैं। और जिनको भी रजिस्ट्रेशन करना है स्वर विज्ञान की क्लासेस में और सेल्फ लव के जर्नी में, बिल्कुल रजिस्ट्रेशन करें, देर ना करें और इन्वेस्ट करें अपने ऊपर। थैंक यू, विश यू वेल्थ।